हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। वैसे तो मैं सच बताती हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको सारे थ्योरम्स विद एक्सप्लेनेशन देने वाली थी, लेकिन क्योंकि इतना समय नहीं है और मुझे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी जाना है बच्चों का डाउट सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बताती हूँ 2025 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम आने की पॉसिबिलिटी है और क्या थ्योरम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। और अगर नहीं हुआ है थ्योरम तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। वैसे मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट लेके आई हूँ और आपको इसका जो वीडियो सोल्यूशन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मुझे पूरा वीडियो बनाना था इसका थ्योरम का, लेकिन वो लेंदी भी बहुत हो जाता। बहुत बच्चे शायद थ्योरम स्किप करने वाले, शायद करेंगे, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या हमको थ्योरम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए यस तो कौन सा थ्योरम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो थ्योरम है ना वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन नंबर 3A यानी कि एक्टिविटी के फॉर्म में आता है और क्वेश्चन नंबर 3B के फॉर्म में आता है। मतलब कि ये तो पूरा सॉल्व करना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी एंड क्वेश्चन नंबर 3B, ये दोनों क्वेश्चन में थ्योरम्स आते हैं और हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे इसमें अगर आ गया मान लो कोई थ्योरम, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3A में दो एक्टिविटीज होते हैं, उसमें से अगर मान लो एक आ गया, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट है थ्योरम की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो आप टेंशन मत लेना उसका। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये हमारे PYQs है, तो इधर देखो, जो लास्ट ईयर हमारा क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी में हमारा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड आया था, एक्टिविटी के फॉर्म में आया था। ठीक है, सर्कल का ये आया था थ्योरम, तो एक्टिविटी के फॉर्म में आया था। और फिर क्वेश्चन नंबर 3B में भी एक थ्योरम आया था, वो है ये वाला, दैट इज BPT, स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, तो ये BPT आया था। तो हमारे पास ऑप्शन तो होता है, सच बोलूं तो ऑप्शन तो होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात की जाए, अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3A की, तो इसमें दो होते हैं, तो NE1 करना रहता है। और क्वेश्चन नंबर 3B की बात की जाए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3B की बात की जाए तो 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें हम लोग को सिर्फ NE2 करना रहता है, सिर्फ दो करना रहता है, और इसमें NE1 करना रहता है। तो वैसे सच बोलूं तो ऑप्शन है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर थ्योरम नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, मत करो, चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ पहले ये। और आप लोग को ऑब्जर्व करना है तो आप और भी क्वेश्चंस ऑब्जर्व कर सकते हो। पास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे और देखो जरा। अगर मैं सच बोलूं तो अभी ये कौन सा है, ये तो अपना मार्च न्यू है, लेटेस्ट था। अभी अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें भी थ्योरम आया, इसमें थ्योरम आया था, ये देखो, तीन राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ क्वेश्चन नंबर 3B में ही आता है, क्वेश्चन नंबर 3B है ये। तो इसमें आया था ये पाइथागोरस थ्योरम आया था, पाइथागोरस थ्योरम आया था। ठीक है, और उसके बाद एक्टिविटी के फॉर्म में इसमें आया था क्या, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। मतलब कि एक देखने को मिल जाएगा आपको, कभी कभी शायद दो भी देखने को मिल जाए एक्टिविटी फॉर्म में और क्वेश्चन नंबर 3B में। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व चीजें की है। अब आपके ऊपर है कि आप करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, मुझे भी बताओ कमेंट में, बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि बच्चे करने वाले कि नहीं करने वाले। और मैं सच बोलूं, अगर आपने पहले कभी थ्योरम नहीं किया था तो अभी नया मत करो, जाने दो उसको। और अगर आपने पहले से थ्योरम, ये जो मैं अभी लिस्ट दे रही हूँ, अगर आपने ये थ्योरम पहले से किए थे, यू जस्ट वांट टू रिकैप या रिवाइज करना है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जैसे कि बीपीटी आ सकता है, ओके, 3 मार्क्स के लिए। 3 चैप्टर में ही थ्योरम है, चैप्टर नंबर 1 बीपीटी में आया है थ्योरम, ये वाला बीपीटी करो बस। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है चैप्टर नंबर 2 से, बस वही करना है। प्रूफ की बात की जा रही है, तो इसका प्रूफ आ सकता है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सब नए वीडियोज ही है। और चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये तो मैं आई थिंक पेपर सॉल्विंग अभी जो हमारा 8 बजे होने वाला है उसमें मैं लूंगी ये वाला, तो रिवाइज भी हो जाएगा। और एक मॉर्निंग में भी सेशन होता है हमारा, तो मॉर्निंग में सेशन होने के लिए मैं कुछ और ये इसमें से कोई थ्योरम ले लूंगी तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला अच्छा वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं उसको सैंपल पेपर में, सॉरी जो हमारा पेपर सॉल्विंग है उसमें इंक्लूड कर दूंगी। फिर और ये देखो, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये बहुत बार आया है। दो कोरोलरीज है, तो हमको दोनों कोरोलरीज करनी है, 1 और 2, दो कोरोलरीज है। तो कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी बहुत बार आया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस जिसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है वो है ये दोनों थ्योरम, इसकी वीडियोस मैं नहीं बना पाई, सॉरी। लेकिन ये एक्टिविटी के फॉर्म में ही आता है, तो आपके टेक्स्ट बुक में सर्कल चैप्टर में 3.5 प्रैक्टिस सेट जहां पर है ना, उसके पहले ही है ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो ये तो अभी आया था तो पता नहीं, बट आया तो एक्टिविटी फॉर्म में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। बट हाँ,
बाकी ये है इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट। देखो मेरे तरफ से मैंने निकाल के रखे हैं, ठीक है। अभी इसमें से अगर आ गया तो वेरी गुड, ओके। और अगर कल को नहीं आ गया तो क्या मतलब कि ये मैंने बता दिया है कि ये आ सकता है, इसमें से पॉसिबिलिटी होती है, इसी में से घुमा फिरा के देते हैं। एंड इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू, इफ यू डोंट वांट टू डू डोंट डू, इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज ऑप्शन में निकल सकता है, ठीक है। बट ये भी सोच के चलने का, फिर सारा एंगल देखने का कि अगर मान लो अगर ये दो एक्टिविटी है, उसमें से अगर एक एक्टिविटी बहुत ज्यादा टफ है लेकिन दूसरे में थ्योरम था, तो ऐसे मन में रिग्रेट होगा कि अरे थ्योरम नहीं किया मैंने, तो वो भी रह सकता है। इसमें तो चलो ऑप्शन अच्छा खासा है, चार है, चार में से दो करने दो तो हो ही जाते हैं, ओके। बट मैं बोलूंगी कि इट्स ओके, ज्यादा चिल रहो, मतलब कि ज्यादा है अपने ऊपर प्रेशर मत देना। सच बोलूं तो प्रेशर मत दो खुद के ऊपर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं तो आप लोग मुझे बोलोगे मिस पीडीएफ देना, इसका पीडीएफ अभी क्या दूं, ये आप लोग को देख लो आप भाई, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ओके। मैं ये वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो मेरा तो पूरा प्लानिंग था कि इसको पूरे एक वीडियो में बना के आपको दे दूं, लेकिन वो नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, हम लोग रात की प्रिपरेशन 8 बजे हम लोग मिलते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व, सॉरी सैंपल पेपर क्यों बोल रही हूँ, अच्छे से मस्त वाला पेपर सॉल्व करेंगे। एंड आपको तो पता ही है कि वो कितना यूजफुल होता है, उसमें से क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो चलो हम लोग सॉल्व करने वाले एक बहुत बढ़िया पेपर सॉल्व शाम को 8 बजे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।